नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। कोरोना का कहर है कि अब एक बार फिर उसने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे गर्मी आ रही है वैसे वैसे कोरोना के मामले भी अब लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और डर इस बात का है कि कहीं ये लहर पिछले साल की तरह इतनी हावी ना हो जाए कि जिसकी वजह से हमें शमशान घाट का मुंह देखना पड़े। जी हां दोस्तों, इस बार जो कोरोना आया है वो बहुत बड़े चैलेंजेस लेकर आया है और ये चैलेंजेस भी खास तौर से बच्चों के लिए बहुत बड़ी एडवाइजरी जारी की गई है कि बच्चे बहुत बचा कर रखने हैं ऐसे में, क्योंकि जो युवा लोग हैं वो पहले से इंजेक्शन ले चुके हैं, वैक्सीनेशन ले चुके हैं, लेकिन बच्चों के लिए इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी बच्चों को ना तो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और ऐसे में कोरोना की एक नई रिसर्च से पता चला है कि बच्चों के लिए जान का खतरा ये हो सकता है। हम आपको इस रिपोर्ट में पूरा बताएंगे कि आखिर इस कोरोना ने किस तरीके से कहर बरपाना शुरू कर दिया है, किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी बहुत चिंतित हैं कोरोना की इस लहर से कि कहीं ये चौथी लहर ना बन जाए। और कहीं ना कहीं आप एक पेरेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हर माँ बाप के लिए ये वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि अपने छोटे छोटे बच्चों को हमें कोरोना से बचा के रखना है। दोस्तों शुरुआत करते हैं, ये वीडियो पूरा देखिएगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो स्टडी जामा में पब्लिश हुआ है उसमें काफ़ी बताया है कि बच्चों में हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है और हमने भी लास्ट वेव्स में देखा है हार्ट का इन्वॉल्वमेंट बच्चों में। काफ़ी सारे बच्चों में हार्ट की मसल वीक हो जाती हैं, उनको मायोकार्डिटिस बोलते हैं, या कॉर्नियल आर्टरी डायलेट हो जाती हैं जिसमें नसों का सूजन आ जाता है और उससे हार्ट अटैक का सिमिलरिटी होती है। पर इस बार जो वेरिएंट आया, अभी तक हमने जो देखे हैं पैटर्न, उनमें फीवर, लूज मोशन, सोर थ्रोट, यही सिम्टम दिखे हैं हमको। इससे ज़्यादा सिम्टम दिखे नहीं हैं, पर अगले 2-3 महीने कैसे जाते हैं ये देखना ज़रूरी है। टिल देन एज वी नो कि स्कूल खुल चुके हैं, पेरेंट्स भी वरिड हैं स्कूल भेजना है नहीं भेजना है, लेकिन प्रिकॉशंस लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल से काफ़ी सेफ़ हो सकते हैं। सारे बच्चों को मास्क लगाना हम सीख लें, अगर पेरेंट्स ही मास्क लगाएं, बच्चे ही मास्क लगाएं और वेंटिलेशन का ध्यान रखें स्कूल के अंदर और घर पे, तो काफ़ी चांसेस हैं कि हम ये एपिडेमिक को प्रिवेंट कर सकते हैं। बड़े बच्चे जिनको वैक्सीनेशन अलाउड है, एज अप्रोप्रिएट, उनको सबको वैक्सीनेशन लगाई जाए। दैट विल आल्सो बी गुड फॉर द किड्स। एयरबॉर्न स्प्रेड होता है तो वी नो कि अगर हम एयरबॉर्न स्प्रेड कर रोक सकते हैं तो वो तरीका है मास्क। तो वी शुड मास्क अप चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स बोथ एंड वी कैन अवॉइड द नेक्स्ट वेव। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,59,632 नए मामले सामने आने के बीच कई राज्यों ने नए प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं कोविड-19 के नए स्वरूप यानी कि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के मद्देनजर देश की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की है देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब मोदी जी ने रविवार को कई जिलों में पर्याप्त सुविधा और स्वास्थ्य बुनियादी ढांचा तैयार करने और टीनेजर्स को वैक्सीनेशन जो अभियान है उससे जोड़ने के लिए उनके मिशन मोड को बढ़ाने के लिए जोर दिया है। पीएम मोदी ने कार्यालय की तरफ से, जो पीएम मोदी का जो कार्यालय है यानी पीएम ऑफिस है, वहां से एक बयान जारी किया गया है और उसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस के बदलते स्वरूप का उल्लेख करते हुए जांच और टीकों के अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग समेत अन्य संबंधित मामलों के शोध की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। यानी कहीं भी टेस्टिंग नहीं रुकनी चाहिए, ये कहना है पीएम मोदी का। चाहे वो टेस्टिंग का मामला हो, चाहे वो जीनोम सीक्वेंसिंग का मामला हो, हर चीज चलती रहनी चाहिए। कोविड पर नियंत्रण के लिए मास्क के इस्तेमाल पर जोर दिया और जो उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए इस पर जोर दिया और यह भी कहा है कि जिस शख्स के अंदर लक्षण नहीं भी है या फिर बहुत हल्के लक्षण है कोरोना के, उसे घरों में रहने की हिदायत दी गई है। यानी अब आप देखिए, अगर पीएम मोदी के मुंह से ये शब्द निकलते हैं तो इनके मायने क्या है, ये समझने वाली बात है। प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो कोई ऐसी चीज पर ही बोलते हैं जो एक गंभीर चीज होती है। आप उनकी शब्दों की गहराई पर जाइए और उनके कम कहे हुए शब्दों को ज्यादा उसका मतलब समझ लीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। जब कोरोना जैसी महामारी पर देश के प्रधानमंत्री को आकर आपको सचेत करना पड़े कि आप इससे बच के रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आपके अगर हल्के आपके अंदर लक्षण है तो बाहर जाने से बचें, अपने घरों में रहें, तो साफ तौर पर ही समझ जाना चाहिए
कि मामला गंभीर है, बीमारी गंभीर है, हमें उससे बच के रहना है, अपना बचाव खुद करना है। खैर आगे बढ़ते हैं। यानी धीरे धीरे जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, एक बार फिर कोरोना इतना बेकाबू हो चुका है कि बड़ी तेज रफ्तार के साथ बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में आप देखिए कि 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और यह कहीं ना कहीं एक अंदेशा है महामारी का कि महामारी अब देश में दबे पांव दस्तक दे रही है। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि अन्य कोरोना वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन बच्चों के लिए बेहद खतरनाक है। बच्चों में ओमिक्रॉन के कारण दिल का दौरा पड़ने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इसका कारण यह है कि ओमिक्रॉन से उनके ऊपरी वायु मार्ग में होने वाला संक्रमण, यानी जो सांस की नली है उसके ऊपरी पार्ट में जब संक्रमण हो जाता है यानी UAI हो जाता है तो उसमें उन्हें हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में हुए अध्ययन में जो रिसर्चर्स थे उन्होंने पाया है कि 19 साल की उम्र तक के अस्पतालों में भर्ती जो 18,000 से ज्यादा मामले हैं यानी 18,849 कोरोना मरीजों पर यह रिसर्च हुई है और उसके असर को देखकर वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बच्चों में ओमिक्रॉन के बाद दिल का दौरा पड़ने के लक्षण काफी बढ़ जाते हैं। अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी के शोध में भी इस अध्ययन को किया गया और अध्ययन में यह भी पाया गया कि छोटी उम्र के बच्चों में ओमिक्रॉन के कारण UAI का खतरा अधिक होता है। अब UAI क्या होता है ये मैंने आपको बता ही दिया है कि जो सांस की ऊपरी नली में जो इंफेक्शन होता है उसे UAI कहा जाता है। इसमें भी ओमिक्रॉन की पूरी तरह हावी होने के पहले औसतन 4 से 5 महीनों के बच्चों को खतरा ज्यादा था। वहीं ओमिक्रॉन की सक्रिय लहर के दौरान 2 साल तक के बच्चों पर भी खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों इस खबर के जरिए न सिर्फ मैं आपको बाखबर कर रहा हूं बल्कि सावधान कर रहा हूं। मैं आपको यह सचेत कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं बच के रहिए। अगर आप एक अच्छे पेरेंट हैं, आप केयरिंग पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए क्योंकि आप जानते हैं कि बच्चों की अभी वैक्सीनेशन नहीं इजाद हुई है। जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो सिर्फ टीनेजर्स के लिए है, यंग्स के लिए है, लेकिन जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उन जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगा है, कोरोना का टीका नहीं लग पाया है, वो बिल्कुल कह सकते हैं खतरे के निशान पर हैं। आप उन्हें बचा के रखिए क्योंकि कोरोना अगर हो जाता है, ओमिक्रॉन ऐसे में उन्हें हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो सकती है। इस खबर का मतलब बिल्कुल आपको डराने का नहीं है लेकिन हां सावधान करने का जरूर है कि आपको अपने बच्चों को इस खतरे से बचा के रखना है और बचाव के लिए जो भी आपके कोरोना के नियम थे उन गाइडलाइंस का आपको पालन करना है। आपको सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान देना है, अपने बच्चों को बाहर जाने से रोकना है, अपने बच्चों के बार बार हैंड वॉश कराने हैं, खास तौर से खाने से पहले और खाने के बाद। ये हैबिट बना दीजिए बच्चों की। अगर बच्चे ये हैबिट्स फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं वो संक्रमण से बच पाएंगे, वरना बहुत मुश्किल हो सकती है। हमने पिछली बार देखा भी था, कई बड़े मामलों में भी ऐसा हुआ है कि जो कोरोना के पेशेंट थे, कोरोना ठीक होने के बाद रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें हार्ट अटैक हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। तो इस बार भी ओमिक्रॉन बच्चों के लिए नए चैलेंजेस लेकर आ रहा है और दिल का दौरा पड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं गया है, यह सिर्फ एक फॉरेन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है। लेकिन जब रिसर्च 18,000 मामलों पे की जाए तो उसका जो नतीजा होता है वो सच मान लिया जाता है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कितना सच मानते हैं, लेकिन हां अगर रिसर्च का नतीजा सही है तो हमें बच्चों को बचा के रखना है। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। फिलहाल इस खबर में इतना ही, जल्द लौटेंगे आपके सामने कुछ और खबरों के साथ। आप लगातार हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज नेशनल के साथ। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।